हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर राजेश कुमार और आज हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। और आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 और हमने 2 क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लिए थे और आज हम 3rd क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये था हमारा एचसीएफ का ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसका थोड़ा क्वेश्चन ये इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझेंगे, है ना। हमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर लेना है, ताकि हमें अगर इस तरह का किसी तरह का भी क्वेश्चन हो ऐसा तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाए। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। लाइक एन आर्मी रेजिमेंट ऑफ 616 मेंबर्स, आर्मी रेजिमेंट का मेंबर कितना 616 इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। आर्मी बैंड 32 मेंबर्स है, उसके बिहाइंड मतलब कि ये मार्च कर रहे हैं। और 2 ग्रुप्स, ये दोनों जो 2 ग्रुप्स है मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों का नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, सेम है। और व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा इन विच दे कैन मार्च इन पैरेड, जिसमें कि वो मार्च कर सकें। तो जैसे कि देखते हैं, अगर ये आर्मी रेजिमेंट है ना, आर्मी रेजिमेंट 616 मेंबर्स और इसका इस तरह से ये कॉलम, और फिर ये आर्मी बैंड, आर्मी बैंड का कितना 32 मेंबर्स, तो ये इसका कॉलम। और बोला कि दोनों का कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ कॉलम्स, ये भी और ये भी, है ना। और उसमें से ये एक नंबर में मतलब उसके बाद कॉलम्स में एक कॉलम से कितने मेंबर्स ये नहीं पता है, हम उसको मान लेते हैं x, है ना। प्रत्येक नंबर कॉलम्स में x मेंबर्स है और इसका मान लेते हैं y। तो आर्मी रेजिमेंट है जो हमारा आर्मी रेजिमेंट 616, है ना। आर्मी रेजिमेंट 660 क्या n इंटू एक्स के बराबर होगा, है कि नहीं। और आर्मी बैंड 32, ये क्या n इंटू वाई के बराबर होगा, है ना। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि n जो है ये n इंटू एक्स 616 का और 32 n इंटू वाई, ये दोनों का फैक्टर क्या रहा है n जो है ये कॉमन फैक्टर हो रहा है और ये हाईएस्ट फैक्टर होगा, है ना। क्योंकि इस 616 का n इंटू एक्स और 32 का ये n इंटू वाई, ये कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर है, इसका फैक्टर हमारा ये है और 32 फैक्टर ये है, और दोनों में जो कॉमन फैक्टर क्या है n होगा और वही हाईएस्ट फैक्टर होगा। तो इससे हमको मतलब पता चल रहा है कि एचसीएफ जो होगा ये दोनों का एचसीएफ n होगा, वो हमारा आंसर होगा। मतलब हमें फाइंड क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है ना। तो इसलिए एचसीएफ निकाल सकते हैं 616 और चूंकि बड़ा है 616 32 से, तो 32 को हम ये 616 को 32 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से 616 32, इसको देखते हैं कितना बार में जाएगा 32 बन जाए 32, हाँ तो 2 बार में तो नहीं जाएगा। फिर 11 में 2 9, 5 में 3 2 26, 11 में 2 9, 6 में 3, ये 5 में 3 2 और ये 6 32 कितना 32 9 जा 10 बार में तो 320 आ जाएगा, ज़्यादा तो 9 बार में चेक करते हैं पहले। 2 इंटू 9, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 1 28, 288, ये 9 बार में डिवाइड हो रहा है ना 288। तो 6 में 18, 60 में 18, 8 बचेगा, और ये यहाँ पे 8 में 8 0 इधर कट गया, इधर उसके बाद 32 यहाँ पर लाते हैं तो 8 4 जा 32 और ये पूरी तरह कट गया। तुम्हारे एचसीएफ कितना होगा 8 हो रहा है ना, इस प्रकार। तो 616 कितना बराबर होगा 32 इंटू 19, 2 इंटू 19 प्लस 8, उसके बाद 32 क्या होगा 8 इंटू 4 प्लस 0, और ये हमारा एचसीएफ होगा, इसलिए एचसीएफ
मतलब 8 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरह से पता चल रहा है कि आर्मी बैंड जो पूछ रहा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, तो मैक्सिमम हमारा ये रहा 8 नंबर ऑफ कॉलम्स होगा मैक्सिमम। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व है ना। तो प्लीज इसे नोट कर लें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.1 का रियल नंबर्स क्लास 10। और अभी तक हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह देखे होंगे तो कृपया फिर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें अच्छी तरह से, ताकि समझ में आए। ये थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन हमारा ये है, बोलता है कि सॉ दैट अ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, अ स्क्वायर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है आइदर ऑफ द फॉर्म 3m या 3m+1, किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर होगा या तो 3m या 3m+1 का होगा। और बोल दिया जैसे फॉर सम इंटीजर m यहाँ पे जो है वो किसी भी इंटीजर होने पर, है ना, m बराबर कुछ भी इंटीजर रखेंगे तो इसी फॉर्म में आएगा मेरा। और बोलता है कि m, वो बोलता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा a बराबर क्या होता है bq+r, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है, और रिमाइंडर जो होता है वो 0 से बड़ा और या इक्वल टू होता है, लेकिन लेस देन क्या होता है डिवीजर से कम होता है। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये मेरा क्या हो जाएगा डिवीजर होगा, ये कोसेंट है, ये डिवीजर कोसेंट और ये रिमाइंडर। तो जैसे देखते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ये क्या एनी पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम ए को क्या लिख सकते हैं bq+r, और वेयर r बराबर 0 1 2 बस, है ना, क्योंकि r डिवीजर क्या 3 और r जो होगा 3 से कम ही होगा, तो 0 1 2 तक लिख सकते हैं 0 1 2। अब देखते हैं वेयर जब r बराबर हम 0 पुट करते हैं, r बराबर 0, तो a क्या हो जाएगा मेरा bq+0, लेकिन bq ये b क्या है मेरा रिमाइंडर, ये b डिवीजर क्या है 3 पता चल रहा है, और 3q ये लिखेंगे a बराबर। उसके बाद r बराबर जब हमारा 1 तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q+1 होगा, है ना, bq+r, b मेरा 3 है, q तो कोसेंट ही रहेगा, है ना, ये कोई भी इंटीजर्स है, और r मेरा 1 है, इसके r बराबर 1 पुट कर रहे हैं। उसके बाद when r = 2 तो a बराबर क्या होगा 3q+2 हो जाएगा। अब बोला क्या कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर में दिखाना है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर को दिखाना है 3m + 3m+1। तो मान ले रहे पहले a, इसको इधर लिखते हैं, जैसा कि नीचे ही लिखना है ना, ये सब लिखने के बाद। तो जब स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर पहला, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3q², और ये हमारा हो जाएगा 9q²। 9q² में 3 अगर बाहर करते हैं तो 3q², इस तरह से लिखेंगे। और फिर या a² अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 3q+1, 3q+1 का स्क्वायर, और 3q और इसको ब्रेक करते हैं तो कितना 3q², 9q² +1 और 3 2 6q, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा और लिखते हैं, तो 9q ये दोनों से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 3q, है ना, 3q² + 2q, और ये 1 को अलग लिखते हैं। उसके बाद a², अब इसका स्क्वायर करते हैं तो 3q+2 का होल स्क्वायर, तो ये 3 3 या 9² 9q² + 2 2 या 4 और 3 2 या 6 2 या 12q हो जाएगा, है ना। इसको a + b का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो यही ना आएगा, तो 9q² + 4 + 12q। अब यहाँ थोड़ा अरेंज करते हैं इस तरह से 9q² और +12q लिखते हैं,
और 4 को हम क्या लिखते हैं 3 + 1 लिखते हैं। तो अब हम यहाँ से इससे से इस पार्ट से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 3, तो बचेगा क्या मेरा 3q² + 4q + 1 और इधर +1, है ना। अब हमको देखना है, इस पे चेक करना है, ये जो स्क्वायर आया है ना, ये सबका स्क्वायर करके लिखें। यहाँ अगर देखें q बराबर कुछ भी अगर m इंटीजर रखते हैं, कोई भी इंटीजर्स अगर q बराबर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर लेते हैं, है ना, 3q इतना बड़ा अगर हम m मान लेते हैं तो 3m हो जाएगा, a² बराबर 3m, है ना। q कोई भी इंटीजर्स होगा और ये पूरा m इस तरह से। उसके बाद इतना बराबर हम कोई m इंटीजर्स मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3m + 1, ये चीज आएगा। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं 3m, इतना बराबर m मान लेते हैं तो उसके बाद इतना बराबर m मान लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 3m + 1, है ना। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ देख सकते हैं कि 3m + 1 3m + 1 इस तरह से आ रहा है मेरा, है ना। ये देखना, यहाँ समझना, यहाँ q का कोई भी इंटीजर रखे तो कोई m इंटीजर ही आएगा, अगर q का वैल्यू रखेंगे तो। यहाँ भी अगर q रखेंगे तो कोई m इंटीजर ही आएगा, है ना। और इसमें भी अगर q का कोई वैल्यू रखें तो कोई भी तो इंटीजर देगा, और उसको हम m मान लिए हैं तो 3 × m + m, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं। Does a square of any positive integer is either of the form 3m or 3m + 1, है ना। तो आई होप कि इसे आप अच्छी तरह समझ आए होगा, और सो प्लीज इसको कृपया नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, है ना। और अभी तक 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सो दैट द क्यूब ऑफ, है ना, क्यूब के बारे में, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म 9m 9m + 1 9m + 8। बोला कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वह 9m या 9m + 1 या 9m + 8 का होता है। तो हालांकि इससे पिछले क्वेश्चन में हम सॉल्व कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, उसमें स्क्वायर था, जो कि स्क्वायर को सॉल्व किया था। इसमें क्यूब दिया हुआ है ना। तो उस सेम उसी की तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे इसमें क्यूब का इस्तेमाल करके। तो देखते हैं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है ना। मान लेते हैं लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना। x एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो x, और चूंकि ये पॉजिटिव इंटीजर एक अगर है तो BQ + r और r > 0 एंड <b, है ना। b ये मेरा डिवीजर होता है और ये डिविडेंड है, ये कोसेंट, ये रिमाइंडर है। तो चूंकि यहाँ पे हमारा डिविडेंड क्या हो रहा है, ये सॉरी डिवीजर क्या है 9m और कोसेंट m हो रहा है, और इसमें रिमाइंडर 1 है और इसमें रिमाइंडर 8 है। इस तरह से हमको दिखाना है। तो अगर हम इसमें डिवीजर 9 है, 9 हो रहा है, डिवीजर 9 पता चल रहा है, तो 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9q, ये 9q हो जाएगा, ये अगर q से डिवाइड करेंगे तो, और ये r बचेगा, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो r जो हमारा इसमें क्या हो रहा है 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हमको 8 तक चेक करना पड़ेगा, है ना। r बराबर 1 2 इस तरह से। तो ये हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 9 जो है अगर हम यहाँ पर 3 लिख दें, क्योंकि 9m है, ये इस तरह से समझ लेते हैं। अगर 3 × 3m लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का अगर हम क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब
तो 27 होगा, और 27 से हम 9 बाहर कर सकते हैं, है ना, और 3 यहाँ पे कोई भी इंटीजर आएगा तो 9m के फॉर्म का इस फॉर्म में हमारा पता चल जाएगा। 3 का क्यूब लेके भी करते हैं तो अगर x बराबर 3, ये अगर डिवीजर हम x लेते हैं तो सॉरी डिवीजर अगर हम 3 लेते हैं, है ना, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और इससे हमारा क्या होगा कि शॉर्ट भी हो जाएगा, रिमाइंडर का वैल्यू भी कम हो जाएगा, 0 1 2, है ना, इसी से पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डिवीजर को 3 ले लेते हैं, और तो इसको हम क्या किए इस तरह से x यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो q, ये 3q, 3 से डिवाइड करते हैं q बार में जाएगा तो r रिमाइंडर बचेगा। और तो हमारा x अगर एनी पॉजिटिव है तो x बराबर क्या हो जाएगा 3q, है ना। अच्छा r अब मेरा क्या आ जाएगा 0 1 2, ये होगा r, तो x बराबर 3q, और या फिर x बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, या x इक्वल टू 3q प्लस 2, है ना। 0, जब 0 यहाँ रिमाइंडर पर रखेंगे तो ये 3q ही आएगा मेरा। फिर रिमाइंडर r बराबर जब 1 होगा तो 3q प्लस 1 हो जाएगा, है ना। x पॉजिटिव इंटीजर क्या 3q प्लस 1 के बराबर होगा, और जब रिमाइंडर 2 आएगा तो 3q प्लस 2 आएगा, है ना, उस ये इसके अनुसार यूक्लिडियन लेमा के अनुसार। तो अब हमको क्या मिला है, एक ये 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, तो इसका अब हम क्यूब निकाल के देखते हैं और देखते हैं कि वो आता है कि नहीं आता है, वो सब करना है। तो x बराबर जब 3q, तो इसका अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या आएगा 3 3 जा 9 क्या 27, और q इस तरह से आएगा, और 27 9m के फॉर्म का दिखाना है तो 9 हम कॉमन ले लेते हैं, और ये 3q इस तरह से आएगा। या फिर x3 अगर इसको लेके चलते हैं, है ना, 3q प्लस 1, तो 3q प्लस 1 का क्यूब, ये प्लस बी का होल क्यूब, इसको ब्रेक करते हैं तो 3q, है ना, इसको थोड़ा लिखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब पहले होता है, तो 3 जा 9 27 क्यूब होगा, प्लस बी क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, प्लस 3ab 3q 3 इंटू 3q इंटू 1, और a प्लस बी, तो 3q प्लस 1 इस तरह से आएगा। तो 27 का क्यूब प्लस 1, और 3 3 जा 9 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, और 3 3 जा 9, और 9 1 जा 9 प्लस 9q, है ना। इसमें कुछ है a प्लस बी का होल क्यूब में इसको ब्रेक किया गया है ना, a प्लस बी का होल क्यूब में ये आएगा मेरा। तो x3 ये मेरा इस तरह से आ रहा है ना, जब पॉजिटिव इंटीजर, है ना, x जो पॉजिटिव इंटीजर माने हैं उसका क्यूब कर रहे हैं तो इस फॉर्म में आया, इसका क्यूब का फॉर्म। अब फिर x3 इसको हम कर दें 3q प्लस 2 को, ये भी सर a प्लस बी का होल क्यूब में टूटेगा, है ना, ब्रेक होगा, तो ये हो जाएगा 27 का क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, और 3ab 3 इंटू 3q इंटू 2 एंड 3q प्लस 2, तो ये क्या होगा 27q प्लस 8 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 2 जा 18 18 3 जा 54, और q स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 3 3 जा 9 2 जा 18 18 2 जा 36, तो 36q ये होगा मेरा, है ना। जो कि हमको दिखाना है क्या 9m के फॉर्म का 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इस फॉर्म में दिखाना है। तो अगर हम इसको देखते हैं पहले 3q अगर कोई भी इंटीजर हो, है ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला है ना, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर क्यू एनी पॉजिटिव इंटीजर्स अगर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं क्यू का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ये से मल्टीप्लाई एक पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर ही वो आएगा, और उसको अगर हम मान लेते m, ये पूरा इधर से 9, तो 9m प्लस का हो रहा है ना, मतलब कि 9m का हो रहा है ये। उसी तरह
यहाँ पे हम थोड़ा क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं पहले 27 और 9, ये इससे और इससे हम 9 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर और यहाँ से 9 कॉमन हो रहा है तो सिर्फ क्यूब बचेगा और 1 को हम अलग लिख देते हैं बाहर। तो अब इसमें भी देखते हैं कि अगर क्यू को इंटीजर का इसमें पुट करेंगे तो इंटीजर ही होगा। वो इंटीजर पता नहीं कि क्या होगा, है ना, कोई भी इंटीजर ही होगा। अगर क्यू का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे, और उसको अगर हम m मान लेते हैं तो ये क्या आएगा 9m + 1 इस फॉर्म में आ जाएगा। और ये देखो इस तरह से मेरा ये है ना पता चल रहा है, ये आ रहा है। अब सेम इसी तरह अगर हम 27 54 और 36 यहाँ से अगर इससे हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो 3 का क्यूब प्लस 54 तो ये 6 स्क्वायर और ये 4 हो जाएगा और 8 को हम बाहर इधर लिख दें। तो इस तरह फिर यहाँ भी देखें कि अगर क्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर्स में क्यू का वैल्यू पुट करते हैं यानी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये भी एक इंटीजर्स ही आएगा और वो इंटीजर्स m हो सकता है ना, कोई भी इंटीजर्स होता है। तो ये 9m + 8 मतलब ये 9m + 8 इस फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये पता चल रहा है कि यूक्लिड डिवीजन जो होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में के अनुसार जो हम दिखाए हैं, तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इस 9m + 1 और 9m + 8 इस फॉर्म का होता है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको थोड़ा लिख दें, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज of the form 9m + 1 और 9m + 8 है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि इसे आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको नोट कर लें।